ओके, सो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? सो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अट्रैक्शन और रिपल्शन। किसका अट्रैक्शन, किसका रिपल्शन? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अट्रैक्शन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रिपल्शन। और सपोज आयन है, मेटल, तो उसके साथ अट्रैक्शन। ओके, और फिर उसके बाद मैग्नेट्स के बाद हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नहीं, वो लाइन नहीं, वो तो लाइन, यस करेक्ट, बट मैग्नेटिक फील्ड जस्ट फील्ड, range of force of attraction. Yeah. So it is a range or say period or say area or say region, okay, in which magnetic effects of the magnet can be felt. वो भी तुम सेंटेंस कैसे भी बनाओ, बट जो उसका कंटेक्स्ट है, कंसेप्ट है, वो रहना चाहिए। एप्लीकेबल भी बोल सकते हैं, ऐसा रीजन जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स एप्लीकेबल होती है, ओके, मैग्नेट्स की, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। यस, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो हाँ, दे आर इमेजिनरी लाइन। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी है? लेकिन वो तो लाइंस है और वो भी इमेजिनरी है, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी थी? थोड़ा ध्यान से। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे अभी, ओके, बट मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स इज अ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जैसे कि तुमने बोला नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अट्रैक्ट करेंगे मतलब इट इज अ फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। रिपल करेंगे तो इट इज अ रिपल्शन फोर्स। तो ये जो फोर्स जहां तक लगेगा, डायरेक्शन क्वांटिटी है वो, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दोनों के ऊपर इफेक्ट होगी या दोनों रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट? डायरेक्शन। यस, देन कैसे ड्रॉ करते हैं, कहां से कहां होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? Outside north to south or inside south to north. इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, करेक्ट है। ओके, देन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? चलो एक एक करके बोलो अब सब लोग, लास्ट में लाइन वाइज बोलो। They never intersect each other. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बोलो। They form a tangent to show the डायरेक्शन ऑफ field, मतलब imaginary lines. इमेजिनरी लाइन है, वहां पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किसकी डायरेक्शन बताएगा वो? वो लाइंस को कहां से कहां जाएगा? हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ओके, देन वेदांशी। हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, बट बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ, बट वो तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी हो गई, हम तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रियान, नॉर्थ पोल को बराबर नहीं तो ऐसा तो कुछ था नहीं, नॉर्थ पोल पे ज्यादा था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ बोलो। पास जहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग, दूर होगा तो वीक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर स्ट्रेंथ की बात करें, सो इफ मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देयर एंड इफ दे आर क्लोजली पैक्ड, ओके, देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और से इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अपार्ट और से एट अ डिस्टेंस and very few numbers are there, then it is a weak magnetic force or field. हाँ बोलो next। बाकी है अभी तो, हाँ बोलो लावण्य। नहीं, और कौन सा? हाँ बोलो। They are always in a loop. Yes, intersect नहीं करेंगे, वो तो बता दिया हमने। They are always forms a loop। और फिर हमने वो भी देखा था, वो तो अंडर एक्चुअली आ गया वो पॉइंट में। हाँ बोलो। it will
will not attract the objects which are outside its magnetic field. हाँ यस, बट वो तो अभी कौन बोला था, रियांश बोला शायद, दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी। हाँ वेदांत जी बोले, बट वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो प्रॉपर्टी नहीं, बात सही है, बट वो प्रॉपर्टी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या क्या क्या? It will attract metallic objects. हाँ बट वो भी प्रॉपर्टी किसकी है, मैग्नेट की है, नॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यही प्रॉपर्टी है जो तुम लोग बोले क्या, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस लूप, ओके, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, देन टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन shows the directions of the magnetic field or magnetic force। हाँ बोलो। They are closed, yes, okay, हाँ बोलो बोलो बोलो। They are forming closed curves, बोलो। शायद वही है जो लाइंस मध्य से जाती है वो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। हाँ वो एक प्रॉपर्टी ही है, यस बाहर से जाएगी वो नॉर्थ टू साउथ। यस करेक्ट, ओके, वो एक प्रॉपर्टी है। और दैट इज एंड लास्ट वाला स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली कि मोर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक, मोर द, एक मिनट, चलो चलो बैठो, more the number of magnetic field lines, more is the magnetic field, and less is the number, less is the magnetic field. And एक और क्या कि the closeness of the magnetic field line, जितनी ज्यादा close होगी वो, that means magnetic field क्या है, stronger है, और जितने दूर दूर होंगे वो क्या है, weak है। डन, समझ में आया? इतना हमने देखा था, उससे पहले तो रिप्रोडक्शन का रिवीजन कर रहे थे। यस ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी अमन कल क्यों नहीं आए? तो उठो, फिर ट्यूशन का टाइम हो तो चलो अभी रेगुलर हो जाओ। ऐसे ही तुम वीक में 2 दिन तो छुट्टी होती है, ऐसा नहीं चलेगा। चलो हाँ, तो अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की। ओके तो हमने बोल दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो दिखा देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होगी, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट ड्रॉ करो मतलब हर बार हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी थोड़ी, वो तो इमेजिनरी लाइन है, वो तो इमेजिनरी है। अभी मैं बोलूं कि भाई ये वायर है, ओके, सपोज ये वायर है और वायर में करंट से वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है करंट, ऐसे। अब मैं बोलूंगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अरे ये क्या बात है, कैसे पता चलेगा? ओके क्योंकि ये तो करंट की डायरेक्शन है यहां से यहां, तो वो सब भी हमें देखना है। अगेन एक और चीज देखनी है, वो क्या है, देखो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के साथ लिंक है। इसीलिए हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा और अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स उसकी पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it। एकदम सिंपल वे में कैसे लिंक्ड है कि अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है, कंडक्टर इन द सेंस वायर, ओके, कोई वायर है जिसमें से क्या जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। समझ में आया कि भाई कोई भी, यही समझो ना, ये लॉन्ग वायर है, छोटा सा है बट समझो यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वायर में से। दैट मीन्स कि ये वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो मतलब कि इसीलिए तुम देखना कि अगर तुम से आयन की नेल हो या फिर कोई ऐसे आयन का मटेरियल हो, ऐसे स्क्रैप मटेरियल हो आयन का, लोखंड का, उसको तुम हाई टेंशन वायर, जहां पे सपोज रेलवे की वायर्स होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा करंट और वोल्टेज कैरी करते हैं रेलवेज के, इसलिए डेंजर का साइन भी लगा हुआ होता है। और तुम ये जो हमारे फीडर्स वाले हैं, वो ओपन जो ट्रांसफॉर्मर से जो निकलते हैं, वो ओपन वायर पे कभी ऐसे आयरन का टुकड़ा मार कर देखना, ओके, किसी को लगे ना वैसे, ओके, क्योंकि तुमने मारा कहाँ और गया कहाँ, इतना बैड थ्रो हो तो मत मारना लेकिन अगर आसपास भी जाने वाला हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें, तो मार कर देखना। पत्थर मारने की बात नहीं कर रहा हूं, पत्थर नहीं, आयन का टुकड़ा मारना है, ओके। तो आयन का टुकड़ा तुम मारोगे तो सपोज ये वायर ऐसे जा रहा है और यहां से मैंने आयरन का टुकड़ा मारा, ओके, नेल मारी या कुछ भी मारा, तो यहाँ और वो एक रेंज में आ जाएगा ना। अगर तुमने मारा और थ्रो यहां से गया ऐसे, वो तो ऊपर से चला गया, लेकिन उसकी रेंज सपोज यहां तक की है, तो उसकी रेंज में अगर आ गया ना तो वो यहाँ चिपक जाएगा।
कैसे चिपक गया भाई? ये तो वायर है, वायर के साथ कैसे चिपक गया? क्योंकि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसीलिए चिपक गया। अगर लाइट चली गई और अंदर से करंट फ्लो होना बंद हो गया तो गिरेगा वो नीचे। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। वो मैग्नेट थोड़ी है, वो तो एक वायर है मेटल का। समझ में आया? और सर हम इधर से फेंकना भी मेटल ही है। नहीं, हाँ मेटल आयन ही फेंकना है। कोई भी मेटल फेंकोगे तो उसके अट्रैक्ट होने के चांसेस है, लेकिन आयन फेंकोगे तो चिपक जाएगा। और मैग्नेट फेंकोगे दैट डिपेंड्स अगेन कि साउथ नॉर्थ हो तो फिर अट्रैक्ट करेगा, अगर रिपल भी कर सकता है। तो फिर तो बंद वायर में भी अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वायर बना होता है कॉपर से। हाँ, बट कॉपर का नहीं चलेगा ना। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कैसे कनेक्टेड है पता चला। सिंपली क्या कह रहे हैं, कोई भी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। दैट्स इट। देखो कंसेप्ट यहाँ पे समझो अच्छे से, ध्यान देकर। ओके, मैंने अभी टेस्ट चेक किए, मुझे मतलब ये बात ही नहीं करनी थी इसलिए मैंने रख दिया। ओके कि बाद में दूंगा मार्क्स। बट क्या मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन देखो, सेक्टर का पूछा हो तो सेगमेंट का ढूंढ लेते हो, सेगमेंट का पूछा है तो सेक्टर का एरिया हो, वहां पे सरकमफरेंस। एकदम बेसिक गलतियां की है, एकदम सिली मिस्टेक जिसे बोलते हैं। ओके, सो इट शुड नॉट बी देयर। अभी ये क्लास 10th में हम आ गए हैं, क्या खत्म होने आया है। ओके, 3 मंथ में हमारी बोर्ड की एग्जाम है, तो ऐसी सिली मिस्टेक में मार्क्स जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें आता है और फिर मार्क्स जा रहा है। सबने की है, सबने ऐसे मिस्टेक्स। और कई स्टूडेंट ने तो शायद प्रिपरेशन ही नहीं की, ऐसे ही दे दिया है टेस्ट, तो बस फॉर्मूला ऐसे लिखा और खत्म। कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखा खत्म, तो क्या फॉर्मूला के मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। ओके, और फॉर्मूला भी गलत कई जगह पर। सो मेहनत करो एकदम। हमने मतलब 1 वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे और उसमें 2 एक्सरसाइज थी गिन कर। ओके, सारे न्यूमेरिकल हमने यहाँ डिस्कस किए, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और वही पूछे हैं, फिर भी नहीं आ रहा। तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब तुम अगर बोल रहे हो कि समझ में आ रहा है और एक्चुअल में मैं मान लूं कि हाँ समझ में आ रहा है, तो फिर मार्क्स नहीं आ रहे, तो मतलब क्या बीच वाला पार्ट में कहीं पे गड़बड़ हो रही है। तो बीच वाला पार्ट क्या है? सेल्फ स्टडी। तो ये सेल्फ स्टडी को सुधारो। और अगर पहले वाला पार्ट ही सही नहीं हो रहा है तो भाई अभी ना पूछना हो तो भाई मुझे फोन करो, अलग टाइम पर आओ। ओके, जो ट्यूशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं अलग टाइम भी निकाल सकता हूँ अगर तुम्हें डाउट है तो। लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स और कम मार्क्स वो अच्छा नहीं है। ओके, समझ में आया? तो मेहनत करो, और एटलीस्ट क्लास में जब पढ़ रहे हो तो इतना ध्यान दो कि क्लास में ही हमें सब कुछ मेजरली याद भी रह जाए। समझ में तो सब कुछ आ जाए लेकिन याद भी रह जाए, वैसे ही ट्राई करो। ओके, हम कहाँ इतना स्ट्रिक्ट होके कुछ पढ़ते हैं, हंसी मजाक में तो पढ़ते रहते हैं। तो हंसी मजाक जब हो रहा है तब उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो जाओ, और फिर जब पढ़ाई हो रही है तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हंसी मजाक में हाँ ही क्या, और जब पढ़ाई कर रहे हैं तब ऐसे सो रहे हो, यहाँ वहां देख रहे हो एंड ऑल। कहाँ ऐसे स्कूल जैसा या दूसरे क्लास जैसा एटमोस्फेयर है। अच्छे से पढ़ रहे हैं, तुम्हें पूछ रहा हूँ समझ में आया नहीं आया हो तो बताओ, हम डिस्कस करेंगे। कभी मारा मैंने तुम्हें 2 साल में ओके, तो अच्छे से मेहनत करो, और ना आए तो पूछो। पूछने में क्यों तकलीफ हो रही है वो मुझे समझ में नहीं आया। और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो फिर मेहनत करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, समझ में आ रहा है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट सेल्फ स्टडी तो नहीं होगा। समझ में तो हमें सब कुछ आ जाए, हम क्रिकेट देखेंगे तो हमें लगेगा हाँ सब कुछ समझ में आ गया, कहाँ बॉल डालना है, यॉर्कर कैसे डालना है, बाउंसर कैसे डालना है, 6 कैसे मारनी है, सब कुछ समझ। हम एडवाइस देते हैं ये गलत शॉट मार दिया, ये तो खुद जाकर खेलो तब पता चलेगा कि क्या है। तो समझ में आना और फिर परफॉर्म करना 2 अलग अलग बात है। समझ में आना चाहिए, वेरी गुड, फिर परफॉर्म भी करना है तो उससे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके परफॉर्म होगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो सिंपली क्या बोला कि वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। दैट्स इट, डन। ओके, चलो आगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। अच्छा, अब हमने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि फोर्स होगा, और फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है।
ओके, मैग्नेटिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन कैसे पता करें। ओके, तो ये डायरेक्शन पता करने के लिए हमें एक रूल पढ़ना है, दैट इज दी फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। सो वो अभी देखते हैं आगे, पहले ये पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज इफ करंट इज इंक्रीज, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, क्या है कि अगर करंट, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या बोला, दे आर इंटरकनेक्टेड, मतलब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो अब ऐसा बोल रहे हैं कि ज्यादा करंट पास होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और कम करंट पास होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल एज दैट। अगर 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो वैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो वैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हाँ बोलो लाभ। सर मैग्नेटिक फील्ड को किसी चीज से डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं। अगेन वो 11th-12th में आएगा। अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड को भी हम एफ से डिनोट करते हैं, फिर उसमें कांस्टेंट भी होते हैं, म्यू, फैराडे कांस्टेंट होता है एफ, बट ऑल दोस थिंग्स आर नॉट इन द सिलेबस, बट करते हैं। ओके, करते हैं बट हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर साइंस लिया तो 11th-12th की फिजिक्स, ये भी फिजिक्स ही है, सो 11th-12th की फिजिक्स, 11th भी नहीं 12th की फिजिक्स में आएगा। ओके, 12th की फिजिक्स में आएगा। अगर करते तो है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो से एफ से एफ, लेकिन कौन सा है फिर हमें डिनोटेशन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हम सिंपल फोर्स मान लेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे सबस्क्रिप्ट में हमें लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो। किधर? नहीं, ये तो इंसुलेशन है ना, मतलब इंसुलेशन होगा तो भी वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, बट अगेन करंट वैसा पास हो जाना चाहिए। जैसे हमारे घर में जो करंट पास हो रहा है उतने से नहीं होगा, उतने से नहीं होगा। हाँ, हमारे घर में जो करंट जो वायर से आ रहा है केबल से, वो केबल जो ट्रांसफॉर्मर, हमारी सोसाइटी के बाहर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होगा, वो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर मार कर देखना, या वहां से आराम से तोड़ मत देना कि सबके घर की लाइट चली जाए। ओके, और वहां से जो केबल निकल रहे हैं वहां अगर तुम आयन का टुकड़ा फेंकोगे तो वो चिपक जाएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स भी होते हैं। पता है, हम जब छोटे थे तो एक ट्रिक मुझे मिली थी, क्या पता है, कि ये जो हमारे गैस कनेक्शन के मीटर होते हैं ना, ओके, सो वो अंदर एक राउंड, जैसे हमारी गाड़ी होती है तो कैसे घूमता रहता है वो किलोमीटर वाला डायल, कि इतना किलोमीटर गाड़ी घूमे, वैसे ही यहाँ पर डायल होता है। तो कैसे ऐसे घूमता है, जैसे जैसा तुम गैस कंज्यूम करोगे वैसे वैसे डायल क्या करेगा, घूमता रहेगा। वो डायल के बेस पे हमें कितना कंजम्पशन हुआ पता चलता है। तो होता क्या है पता है, अगर तुम्हारे पास ये जो अंदर डायल घूमता है वो मैग्नेट का बना हुआ होता है। ओके, और आयन भी होता है वहां पर, बहुत ज्यादा लोखंड का बना हुआ होता है, दोनों यूज होता है। कई जगह पे मैग्नेट भी है, पर्टिकुलर पार्ट्स, और पर्टिकुलर पार्ट्स आयन के बने हुए होते हैं। तो अगर मैंने बताया ऐसा मत बोलना, अगर बहुत ही हैवी मैग्नेट अगर तुम उसके ऊपर रख दो तो वो उसकी घूमने की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। ओके अगर बहुत ज्यादा हैवी मैग्नेट अगर तुम रख दो उसके ऊपर तो वो डायल की जो घूमने की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, मतलब कि तुम्हारा गैस कनेक्शन का बिल कम आएगा। ओके, पहले लाइट में भी ऐसे मीटर थे ओपन, फिर सबको पता चल गया, इसीलिए मतलब गवर्नमेंट को पता चल गया, तो अब तो जीबी के वो पैकेट वाले ही पैक ही होता है, बॉक्स ही होता है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर रखोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉक्स और ओरिजिनल मीटर के बीच में गैप है। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, गैस कनेक्शन के मीटर तो ओपन ही होते हैं, लेकिन अगर वो जब बिल लिखने आए तब अगर उसने देखा तो फाइन लगेगा। ये मैं करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्या ट्राई कर सकते हो, चेक करने के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, ऐसे चलो वो सेकंड पॉइंट ये वाला वो वही चीज बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बता रहा हूँ फिर से। लेकिन क्या करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस इफ वी मूव अवे फ्रॉम दी वायर। ओके, वो तो ऑब्वियस है, अवे फ्रॉम दी वायर मतलब ऐसा समझो कि ये वायर है, इसमें से एक पर्टिकुलर करंट पास हो रहा है, तो ऐसा समझो कि यहां तक की उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा हाथ है वैसे, मतलब इतना गोल। तो अगर यहां पर हम है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है,
यहाँ पर है तो भी अंदर है, लेकिन अगर यहाँ पर चला गया तो आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट एज वेल एज, मैग्नेट तो है नहीं यहाँ पर, बट से मेटल वायर और से मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड से जितना दूर जाएंगे उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं हमें महसूस होगी, इफेक्ट अलग हो, वही चीज बोल गई। वो तो कल हमने ऐसे सर्कल ड्रॉ करके नहीं बोला था कि जितना दूर जाएंगे उतनी ही उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, और एक रेंज के बाहर गए तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। सिंपल, ओके। सर वो बॉक्स क्या है? हाँ वो अभी देखते हैं। बॉक्स नहीं है एक्चुअली, वो वायर है, बता रहा हूं देखो। सो अब हमें बात करनी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहां पर कैसे बताया, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर एट वायर। मतलब कि ये वायर है ऐसा समझो, और ये वायर में से करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, ये वायर है और वायर में से करंट ऊपर जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर एट वायर। मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, जिसका सेंटर सेम हो। तो सपोज ये सेंटर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कल के फॉर्म में होती है ऐसे, ओके। सो यहाँ पर ये प्लेन, पता चले ना तुम्हें कि प्लेन है, एक प्लेन है और प्लेन में ऊपर करंट जा रहा है, और ये प्लेन है, प्लेन में नीचे करंट जा रहा है, इसलिए ये बॉक्स बनाया गया है, अदरवाइज बॉक्स इज नथिंग, ओके। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब जैसे मैंने अभी ऐसे बताया था, ओके। तो वायर करंट सपोज यहां से यहां जा रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां जनरेट होगी, ऐसे गोले के टाइम ऐसे, ओके। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ऐसे बाहर वाला सर्कल, फिर अंदर वाला, फिर और अंदर वाला, और सबका सेंटर यही है। समझ में आ रहा है, वही चीज बताई गई है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। डन, पक्का समझ में आ गया, श्योर? चलो तो अब हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल किस लिए है, राइट हैंड थंब रूल हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए है। भाई हमने वो मैग्नेट में तो बोल दिया कि बाहर से देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ, ओके, और अंदर देखेंगे तो साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर। लेकिन ये तो वायर है, वायर में थोड़ी नॉर्थ और साउथ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन, जैसे मैंने बोल दिया अभी कि वायर में यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है, तो बोल दिया क्या कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो ये तो गोल 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 सर्कल होगा, ठीक है। डायरेक्शन, क्योंकि हमें तो मैग्नेटिक फोर्स है, डायरेक्शन तो सर्कल होगा, तो डायरेक्शन दो हो सकती है। कौन कौन सी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शन हो सकती है। तो कौन सी है, कैसे पता चलेगा, वो डायरेक्शन पता करने के लिए हमारा रूल है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। तो पहले राइट हैंड ले लो, देखो ये एक एक मार्क के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल बता देता हूं पहले कैसे है। देखो अभी ये जो बॉक्स बनाया था, ये रहा बॉक्स। बॉक्स मतलब जस्ट शोइंग अ प्लेन, कि एक प्लेन है, ओके। अब जैसे कि करंट ऊपर जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, राइट हैंड ले लिया हमने। राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड से करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। जहां राइट हैंड वहां राइट हैंड, फिर आगे जाके लेफ्ट हैंड भी आएगा, तो वहां पे लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ ले लिया तो गए आंसर गलत आएगा। अच्छा, राइट हैंड ले लिया। अब जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन में हमारा अंगूठा होना चाहिए। वो डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, हमारा अंगूठा, थंब होना चाहिए, ओके। तो सपोज यहाँ करंट ऊपर जा रहा है, सो मेरा अंगूठा ऐसे ऐसे, ये मेरा राइट हैंड है तो मेरा अंगूठा ऐसे। और कैसे हो सकता है मेरा अंगूठा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन करंट की डायरेक्शन ये है क्या, नहीं, करंट की डायरेक्शन तो ऊपर है। अच्छा, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, क्योंकि मेरा थंब ये डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है, तो ये एक ही सही है। अब तुम हाथ को ऐसे रखो या हाथ को ऐसे रखो, लेकिन दोनों केस में करंट की डायरेक्शन, अंगूठा तो ऊपर की डायरेक्शन में है। देखो यहाँ भी ऊपर की डायरेक्शन में है और यहाँ भी ऊपर की डायरेक्शन में है। समझ में आ गया, ओके। अब क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में हमने मोड़ दिया, अब हमारी चार उंगली को सिर्फ बंद कर देना है, ओके। तो अंगूठा यहां डाल दिया, चार उंगली को ऐसे बंद कर दो, बंद कर दो ऐसे। तो क्या हुआ, ये जो डायरेक्शन में बंद हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में बंद हो रही है, ये करंट ये डायरेक्शन में बंद हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे बंद हो रही है, देखो ऐसे। तो ये डायरेक्शन, ये अब मैं ऊपर से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा तो मुझे पता चल गया क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब देखो इसको भी ऊपर से देखो तो ऐसे ऐसे देखो, ये एरो देखो, एरो समझ में आ रहा है। इसे सीधा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा,
एज्यूम कि यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप, तो वो ऐसे है, दिखाई दे रहा है, सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, क्या करना क्या है हमें, जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, पहले राइट हैंड ले लो और वो डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में हमारा थंब का डायरेक्शन होना चाहिए, अंगूठे का डायरेक्शन, वो कर लो। फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं, ये 4 उंगली है ना, उसको मोड़ देना है। जो डायरेक्शन में ये मुड़ रही है, मतलब जैसे कि ये डायरेक्शन हो तो ऐसे मुड़ रही है, तो ये डायरेक्शन हो गई। समझ में आया? ओके, सिंपल है, समझ में आ गया। अब देखो, मैं तुम्हें दोनों मेथड से दिखा रहा हूं। ये ऐसा है तो ऐसे मोड़ा, तो ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैं ऐसे कर दे रहा हूं, अब बंद कर दे रहा हूं, तो बंद किया तो क्या हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे। ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, देखो कैसे भी हाथ रखो सेम ही आंसर आएगा, ऐसे रखो या ऐसे रखो, आंसर एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? तो अब मैं पूछता हूँ, तुम बताओ। देखो, सपोज माई, अभी जो तुमको बताया था वही, माई करंट इज, हाँ बोलो, डाउट हो तो बोलो। मैग्नेटिक फील्ड, इससे डायरेक्शन हमको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मिलती है। क्या 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 क्या? डायरेक्शन बस एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मिलती है। हाँ, इसमें यस, इसमें डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज, क्यों? क्योंकि वायर में से हमने बोला ना कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है, ये सर्कल के फॉर्म में है, तो या तो एक साइड एरो होगा या दूसरी साइड एरो होगा। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है, इसलिए फिर आगे जाके हम फोर्स की बात करने वाले हैं, सो उसके लिए अलग है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी फिर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा तो आगे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, आगे आएगा, फोर्स भी आएगा, उसमें फिर ऐसा नहीं है कि सर्कल होगा, उसमें स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, ये समझ में आ गया? ये हम क्या कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास करंट है और हम बोल रहे हैं कि भाई करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। कौन सी डायरेक्शन है वो हमें पता करना है। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से। माई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, तुम्हारा वेस्ट, सबका वेस्ट यही है। ओके, सो वेस्ट टू ईस्ट, current is flowing from west to east and I am seeing from the west, means I am standing and seeing from the west, मतलब मैं ऐसे देखने वाला हूं। समझ में आया? ये वेस्ट में खड़ा हो गया मैं, करंट कैसे कहां से कहां प्रोड्यूस जा रहा है, यहां से ये साइड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, यहां से यहां, और मैं कहां से देखने वाला हूं। अब देखो, मैं यहां से देखूंगा तो अलग डायरेक्शन होगी और यहां से देखूंगा तो अलग होगी, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं कि आई एम स्टैंडिंग एंड सीइंग फ्रॉम द वेस्ट। अब तुम बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ले फिर से बता रहा हूं, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे, एंड आई एम स्टैंडिंग and seeing from the west, and now you have to tell me कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अभी सब ऐसे भंगड़ा शुरू हो जाएगा। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो फ्लेमिंग का आएगा ना लेफ्ट हैंड रूल, तो ऐसे 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 करके भरतनाट्यम करोगे तुम। हाँ बोलो, सबका आंसर क्लॉकवाइज है, लावण्या का एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सबका, तुम्हारा भी एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, बाकी सबका क्लॉकवाइज है, 3 लोगों का एंटी क्लॉकवाइज है, 4 लोगों का, तुम्हारा भी, अभी तो सब लोग चेंज हो गए। अच्छा, क्लॉकवाइज, हिमांशु, तिथि, रियांक, लावण्या, टिशा बोलो, 5 लोग हो गए। ओके चलो, 1 2 3 4 5, और वेदांशी, वेदांशी बोलो, समझ में आया क्वेश्चन और कंसेप्ट? तो 6 लोग बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और 3 लोग बोल रहे हैं क्लॉकवाइज। कौन 3? दिशा, अमन और निर्भय बोल रहे हैं क्लॉकवाइज। तुम भी बोल रहे हो, तो कौन बोला है? हाँ, हम तो 5 है ना। करेक्ट, ओके, करेक्ट करेक्ट, मतलब ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा हूं मैं इनको बोल रहा हूँ ऐसे। अच्छा चलो, आंसर एंटी क्लॉकवाइज वाले हाथ खड़े करो। नहीं, दोनों कैसे आंसर हो सकता है?
एंटी क्लॉकवाइज वाले हाथ खड़े करो और खड़े ही रखो, अच्छे से खड़े रखो, अच्छे से। एक तुम्हारा ऐसा आधा क्या है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हाथ खड़े रखना। क्या पूछा मैंने? करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ओके, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे ही बोला था मैंने। तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये मेरा थंब करंट की डायरेक्शन में गया और मैंने बंद कर दिया ऐसे, तो ऐसे जा रहा है, ओके। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, क्लॉकवाइज है, गलत है ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो ऐसे क्या, घड़ी ऐसे ही घूमती है क्लॉकवाइज, तो बस अब रख दो। सो क्लॉकवाइज इज द आंसर। तो मैंने तो राइट हैंड ही तो यूज किया है, मैंने भी तो राइट हैंड ही यूज किया है। अच्छा, तुम लोग की तरह बैठ के देखता हूँ, देखो ऐसे बैठ गए, अब करंट ऐसे जा रहा है। अब तुमने अगर ऐसे पकड़ दिया, करंट तो ये डायरेक्शन में ही जा रहा है, ये डायरेक्शन जा रहा है, तुम यहाँ ऐसे, हाँ ऐसे ही रखा। तो देखो मैं भी, ये अंगूठा यहाँ जा रहा है और मैंने ऐसे पकड़ लिया, तो देखो ऐसे आया ना। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये देखो क्लॉकवाइज ही तो है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, अब यहाँ से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ से देखूंगा तो क्लॉकवाइज है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि मैं वेस्ट में खड़ा हूं। फिर से, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये वायर है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। निर्भय सवाल सुनो, हाँ, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड आई एम सीइंग फ्रॉम द बॉटम। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? करंट फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड आई एम सीइंग फ्रॉम द बॉटम। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे एकदम इजी, 1 मार्क में। क्लॉकवाइज किसी का है आंसर, एंटी क्लॉकवाइज किसका है आंसर? अमन का है एंटी क्लॉकवाइज, और किसी का? क्लॉकवाइज। सर पानी पीने लगे जैसे। क्लॉकवाइज सबका? ए सही है, हाथ यूज करना। क्लॉकवाइज, अरे अमन का एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सबका क्लॉकवाइज। चलो मुझे देख लेने दो। टॉप टू बॉटम, तो भाई ऐसे करंट ऐसे जा रहा है और मैंने ऐसे बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया, मतलब ऐसे आना, ऐसे। तो ये सब लोगों ने क्या बोला? गलत। हाँ 1 मिनट, तो गलत ही हुआ ना, मैं टॉप से देख रहा हूँ, मैं तो नीचे से ही आंसर पूछ रहा था, लेकिन आंसर गलत है। देखो यहां से मैं ऐसे नीचे जा रहा है और ऐसे, तो ऐसे घूम रहा है। अगर मैं टॉप से देखूं तो ये क्लॉकवाइज है, तो बॉटम से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। अब नीचे से देख रहा हूँ, देखो, अरे नीचे से देख रहा हूँ, तुम लोग सब यहाँ खड़े रहो। अब देखो ऊपर चढ़ गया, ठीक है। अब देखो, अब नीचे से देखना तुम लोग, ओके। करंट ऐसे नीचे जा रहा है, करंट ऐसे नीचे गया, ये रहा अंगूठा मेरा, डन, ये रहा अंगूठा, ये नीचे जा रहा है, ऐसे बंद कर दिया। अब देखो तुम, सर लेकिन आप उल्टी दिशा में कर रहे हो। अरे क्या उल्टी, राइट हैंड ही तो है भाई यार। चलो ये लो, डन, अंगूठा नीचे और ऐसे बंद, तो कैसे हुआ? ऐसे हुआ। अरे सर वो क्लॉकवाइज ही तो हुआ। हाँ देखो, अब देखो तुम, देखो क्या क्लॉकवाइज हुआ, देखो ऐसे। सर अभी भी तो क्लॉकवाइज है। अरे ये एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है यार। घड़ी देखो अपनी डायल वाली है, डिजिटल घड़ी की वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। घड़ी देखी है या नहीं देखी तुमने? देखिए तो भी ऐसे ही हुआ। हाँ, सर, एक सेकंड, आपने बोला नीचे से देख रहे हो, तो ऐसे करेंगे तो भी ऐसे ही जाएगा। एक गलत हो सकता है, हो सकता है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा सही है या नहीं। सर ये तो घड़ी। देखो क्या किया, ऐसे किया, फिर ऐसे बंद किया, बंद किया मतलब ऐसे। करेक्ट है आंसर, एंटी क्लॉकवाइज इज करेक्ट। सर देखो क्लॉक कैसे घूम रही है सर। अरे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक घूम रही है तुम्हारी? घूम रही है? अच्छा लाओ दिखा दो। चालू कर दिया सर। ये देखो, ये कैसे घूम रही है घड़ी? ऐसे घूम रही है, ऐसे, राइट? अभी ऐसे रखी तो घड़ी कैसे घूम रही है? देखो ऐसे, याद हो गया? अब तुम एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे घूम रहे हो। अब एक्सपेरिमेंट करो, हाँ, कैसे घूम रहा है? हाँ ऐसे, हाँ तो सर राइट। इस तरह अब देखो मेरा हाथ, अभी मैं हिलाऊंगा नहीं। हाँ। अब देखो ऐसे हो गया। आप भी देख रहे हैं सर। वही, अरे नहीं यार, देखो तुमने कैसे पकड़ा हुआ है? टॉप टू बॉटम ऐसे जा रहा है, राइट? अब मैं ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे घूम रहा है। सर इसका एग्जांपल देख लो।
नहीं 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 सही है मेरा, तुम लोग कैसे बोल रहे हो? मेरा सही है। सही है सर अब इस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार तुम लोग देखो पहले, घड़ी का समझ में आ गया कैसे घूम रहा है? हाँ सर घड़ी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऊपर से देखो तो कैसे घूम रही है बताओ? ऐसे घूम रही है। या तुम ऊपर से यहाँ पे घड़ी कैसे घूमेगी? घड़ी ऐसे ही घूमेगी, ऐसे, राइट? ऊपर से देखो कैसे कैसे ऐसे घूमेगी। अब नीचे से देखो तो घड़ी की डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी, वो तो ऐसे ही घूमेगी ना। नीचे से देख, आप ऊपर से देखो या नीचे से देखो, वो तो सेम नहीं होगा सेम। अभी तो बताया, देखो इसके पहले वाला एग्जांपल, इसके पहले वाला एग्जांपल, ये चलो ये डायरेक्शन में करंट, ये डायरेक्शन में डाल दिया। अब मेरी उंगली बंद कर रहा हूँ, तो ऐसे बंद की, देखो कहां से कहां बंद हो रही है। सर समझ गया। अब समझा, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कि मेरी उंगली कहां से कहां जा रही है, ऐसे बंद हो रही है, ऐसे ऐसे बंद हो रही है, मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। अब देखो मेरा ये हाथ में बंद नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अब सपोज मैं देख रहा हूँ, देखो तो मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज। अब तुम्हें क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। वही, मैं देखूंगा तो क्लॉकवाइज, तुम देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो यहां से देखूंगा तो क्लॉकवाइज और वो साइड से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही ऐसा है, अब टॉप टू बॉटम जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो मैं ऐसे जा रहेगा, ऐसे, ओके। ये अंगूठा ऐसे और ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे बंद किया, ऐसे, तो ऐसे। तो मैं ऊपर से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज है, तो नीचे से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? पक्का विजुअलाइज हो रहा है? हो गया ना? अच्छा चलो, नाउ करंट, अब फिर से सुनो, फिर से एक और क्वेश्चन। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आई एम सीइंग फ्रॉम द साउथ। साउथ मतलब अब तुम सोच लो, साउथ नीचे क्लॉकवाइज। साउथ current is flowing from south to north and I am seeing from the south. सर क्लॉकवाइज। चलो क्लॉक यूज कर रहे हैं। हाँ बोलो, चलो सब लोग आंसर। कितने लोग आंसर बोल रहे हैं क्लॉकवाइज? बस 1 2 3 4 5 5 लोग बोल रहे हैं क्लॉकवाइज और 5 लोग बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलो बोलो, चलो जल्दी। क्या समझ में आ गया ना? तो आंसर तो चाहिए, नहीं तो सोचो। वेदांशी चलो, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, जल्दी आंसर निकालो सब लोग। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आई एम सीइंग फ्रॉम द साउथ। क्या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक, ठीक है चलो। ऐसे रटा हुआ नहीं हो सकता, ये तो करना ही पड़ता है। अच्छा मैं मानता हूं ऐसे कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, मैं ऐसा मानता हूं, जैसे मानो वैसे। तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है और करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ऐसे है, ऐसे साउथ टू नॉर्थ ऐसे। और मैं ऐसे बंद कर रहा हूं, ऐसे बंद करूंगा तो ऐसे होगा। और मैं नॉर्थ से देखूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो साउथ से देखूंगा तो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज करेक्ट आंसर, क्लॉकवाइज इज करेक्ट आंसर। So clockwise is the correct answer. फिर से बता रहा हूँ, लास्ट टाइम सबका सही होना चाहिए। ये इतनी इजी सी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो फिर दिमाग लगाओ, गलती क्यों हो रही है। फिर से देखो, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड आई एम सीइंग फ्रॉम द ईस्ट। जिसको आ गया वो लोग अब फटाफट बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट टू ईस्ट करंट एंड सीइंग फ्रॉम द ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सबका एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज भी है, तो सबके आंसर अभी भी सेम नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बोलो। चेक करो। हाँ वो तो करेंगे, तुम्हारा दूसरा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है।
और हम देख रहे हैं ईस्ट से। ईस्ट इधर है तो ईस्ट से करंट फ्लो इस तरफ। आप वेस्ट ईस्ट में से देख रहे हो। मैं ईस्ट में से देख रहा हूँ और फ्लो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज। किसका आंसर है क्लॉकवाइज? है ना, 3 लोगों का आंसर क्लॉकवाइज है। अच्छा चलो मुझे देखने दो। करंट इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जा रहा है, तो मतलब ऐसे हो गया डायरेक्शन, और मैं देख रहा हूँ ईस्ट से, सो एंटी क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। एंटी क्लॉकवाइज। क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में डाल दो, फिर ऐसे बंद कर दो। अब जहां से बोला है वहां से देख लो। ईस्ट से देखेंगे तो ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। समझ में आया? लेफ्ट हैंड से तो लेफ्ट हैंड से किया तो फिर गलत ही आएगा। पहले ही बोला है हाथ संभाल के यूज करना, जो चीज के लिए जो ये हाथ है वही है। ओके एक बार फिर ध्यान को डायरेक्शन में अच्छा चलो लास्ट वन। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड आई एम सीइंग फ्रॉम द टॉप। टॉप टू बॉटम। नहीं, आई एम सीइंग फ्रॉम द बॉटम। एक सेकंड। अच्छा फिर से करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड आई एम सीइंग फ्रॉम द टॉप। टॉप टू बॉटम और सीइंग फ्रॉम द टॉप। क्लॉकवाइज। टॉप टू बॉटम, Top सी फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम द टॉप। राइट हैंड सर क्लॉकवाइज। जलेबी मतलब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज यूज करें। सबका आंसर क्लॉकवाइज है, किसी का है एंटी क्लॉकवाइज? किसी का भी नहीं। अच्छा टॉप टू बॉटम नीचे जा रहा है, मैंने बंद कर दिया था ऐसे, तो क्लॉकवाइज। दैट्स इट। समझ में आ गया? थैंक गॉड। चलो यूज टू फाइंड। अब बस ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही चीज है। चल फिर भी पढ़ लेते हैं। थियरी में पूछा नहीं जाएगा, ऐसा ही पूछा जाएगा जो मैंने अभी तुम्हें इतनी बार पूछा। ओके ये थियरी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरेक्टर। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, कोई पढ़ो ये। Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your hand such that the thumb points towards the direction of current. Then your finger will wrap all around the conductor in the direction of field lines of the magnetic field. ओके सर असली में ऐसा करते हैं क्या वायर से? हाँ करते हैं बंद करता नहीं है। क्या नहीं करते? लगता नहीं, हाथ में रबर पहन लिया। अरे असली में मतलब तुम मानो ही मत ना कि करंट पास हो रहा है, तब क्यों पकड़ने जा रहे हो? यहाँ से यहाँ ऐसे पास हो रहा है तो तुम ऐसे ही मान लो ना कि भाई यहाँ जा रहा है, ऐसे कर रहे हैं। वो ओरिजिनल करंट को पकड़ने की क्या जरूरत है? ओके चलो। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हम देखो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर ये इससे हम मिलेगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, वही तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे अभी तो सर्कुलर था इसलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अदरवाइज जब अभी स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमने क्या बोला कि सपोज क्लॉकवाइज है ऐसे, तो क्लॉकवाइज है मतलब क्या कि अगर ऐसा समझो कि मैं यहां से पत्थर मार रहा हूं, ऐसे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से मैं पत्थर मार रहा हूं, ओके, और ऐसा समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ है और मैंने ऐसे मारा, ये डायरेक्शन से मारा, तो ऐसे आएगा और ऐसे ऑपोजिट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे सपोज ये नॉर्थ की तरह और ये साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑपोजिट है मतलब क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर मैं यहीं से मार रहा हूं, ओके, बट ये ऑपोजिट है मतलब दोनों अब रिपेल करेंगे, से साउथ साउथ है, नॉर्थ नॉर्थ है, तो पता चलेगा कि ये लोग क्या कर देंगे, रिपेल कर जाएंगे। और सोचो कि मैं मार तो यहीं से रहा हूं लेकिन डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई है, तो यहां से मारूंगा तो वो और जोर से आगे चला जाएगा, समझ में आया, और जोर से आगे चला जाएगा। मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने फाइंड की उसकी डायरेक्शन कहां है, कहां तुम मैग्नेट रखोगे तो उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, वो पता चलेगा हमें। वो अभी हम आगे मैग्नेटिक फोर्स भी डिस्कस करने वाले हैं
लेकिन इससे पता क्या चलेगा, मेनली हमें राइट हैंड थंब रूल से क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करके तुम क्या करोगे, पता करके हम मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसका यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज करने वाले हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी जाए फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का भी हमें कुछ यूज करना चाहिए। एक्चुअल केस में अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। सो आगे जाके, अभी से ये तो बात में निकला इसलिए बता रहा हूं, आगे जाके 11th-12th में या फिर कॉलेज लेवल पे भी अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट करने का मौका मिले जब लोड कम हो, जैसे कि 12th बोर्ड में मिले तो मत करना, ओके, बट से 11th में मौका मिले या फिर कॉलेज में जो साइंस लाइन में आगे जाने वाले हैं, तो ये एक प्रोजेक्ट हो गया क्या कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। सपोज ऐसा समझो कि हम रेलवे लाइन में कितनी हाई करंट पास कर रहे हैं, तो वहां कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या हम इसका कुछ यूज कर रहे हैं? नहीं, कुछ यूज नहीं कर रहे, तो कर सकते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड। और आगे जाके साइंस लोगे तो फिजिक्स में आएगा सब, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी जनरेट कर सकते हैं। सोचो, जैसे पानी से करंट जनरेट कर दिया तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कोल से जनरेट कर दिया तो स्टीम पावर प्लांट, वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट जनरेट कर सकते हैं। सोचो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे हम, और यूज क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट्स। वो सब आगे आएगा, साइंस लोगे तो 11th-12th की फिजिक्स में है, 12th की फिजिक्स में है, ओके। बट ये एक क्यों हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग, हम उतना खर्चा अभी करना चाह नहीं रहे, ओके। जैसे कि सोलर पैनल अभी हमने गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी एंड ऑल, तो लास्ट 5 ईयर से कितने लोग सोलर पैनल अपने सीलिंग पर, अपने टेरेस पे लगा रहे हैं, सीलिंग नहीं मतलब टेरेस बोलेंगे, टेरेस पे लगा रहे हैं। तो उससे पहले, उससे मतलब 4.5 × 10⁹ ईयर्स पहले से सन है, तो उससे पहले जितनी भी सनलाइट गिरी वो वेस्ट हो गई। हाँ, हमने तो यूज नहीं की, वेस्ट हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे लिए यूजफुल तो थी, सनलाइट है तभी हम है, लेकिन हमने उसका कुछ और जनरेशन नहीं किया जैसे अभी हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर से, समझ में आ रहा है। तो वैसे मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो हो सकती है मतलब तुम्हें डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना, जैसे कि फोर्स है, फोर्स से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी कि भाई यहाँ पर तुमने फोर्स लगाया ऐसे काइनेटिक एनर्जी, तो अब तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी ये डायरेक्शन, तो फोर्स लगाया तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाएगी। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन का यूज करोगे तभी तुम उसका कुछ यूज कर पाओगे, अदरवाइज तो करंट बह रहा है और मैग्नेटिक करंट तो अभी भी ये वायर में बह रहा है, तो क्या हम यहाँ यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का? कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलो सर, मेरे एक फ्रेंड ने बनाया था उसने इधर एक मैग्नेट रखा था और इधर भी मैग्नेट से लिए थे, तो वो घूम रहा था, उससे इलेक्ट्रिसिटी बढ़। दैट इज वेरी बेसिक मॉडल, ओके, जो 12th की फिजिक्स में आएगा। सो वैसे प्रोजेक्ट तुम बना सकते हो ये हाँ बोलो सर, ये तो अनलिमिटेड एनर्जी हो गई ना। हाँ यस, अनलिमिटेड एनर्जी होगी। तो वैसे तो सन सोलर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ अनलिमिटेड है। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोल रहे हैं, वो भी वन पर्सपेक्टिव से अनलिमिटेड है। अगर तुम्हारे पास कंटिन्यूअसली वाटर अवेलेबल है तो मिलेगा कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी भी, तो कंटिन्यूअसली वाटर अवेलेबल रहेगा नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। समझ में आया? ओके, डन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हाँ बोलो। हमें इलेक्ट्रिसिटी के वो डायरेक्शन किस पता चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन हमें गिवन होगी, जैसे कि भाई अभी हम बोले कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, तो हम बोलेंगे कि भाई गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घर आ रही है, हम बोल देंगे कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, और वहां से यहाँ है, यहाँ से वहां जा रही है, यहाँ से वहां भी जा रही है, वो हम चैप्टर के एंड में देखेंगे, ओके। लेकिन ये हमारे घर में जो अप्लायंसेस चल रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की वजह से चल रहे हैं, जो जीबी से घर में आ रही है उसकी वजह से, या घर से जीबी में जो जा रही है उसकी वजह से। तो ये अप्लायंसेस जो चल रहे हैं वो जीबी से जो घर में आ रही है उसकी वजह से चल रही है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया है। अगर ऐसा समझो कि यहां से मैंने वायर लगाया, वायर है मेरे पास, ओके, वो ये बैटरी है, बैटरी के साथ वायर कनेक्टेड है, ये गया यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है, और फिर वो वायर ऐसे छोड़ दिया। अब ये वायर को मैंने भी यहाँ भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो क्या यहाँ से करंट मैं स्विच ऑन कर दूं तो भी क्या बल्ब ग्लो होगा?
नहीं होगा, क्योंकि अदर एंड कनेक्टेड है ही नहीं। तो हमारे घर में भी जो बिजली आती है उसको वापस हमें जीबी में देना पड़ेगा। वो सब हम लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डोमेस्टिक सोर्स ऑन डोमेस्टिक करंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वो तब देखेंगे। ओके, बट करंट की डायरेक्शन हमें गिवन होती है, ये ऐसे क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली गिवन होती है। कोई एक चीज गिवन होगी, उल्टा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट, एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है एंड उसमें, चलो एक क्वेश्चन में ही पूछ लेता हूं। ओके, जो ऐसा बोला है कि भाई एक वायर है और वायर में अगर मैं वायर को टॉप से देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। वायर है, वायर को मैं टॉप से अगर देख रहा हूं तो मुझे मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉप से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बॉटम टू टॉप, मतलब बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऊपर से देखूं तो अच्छे से सोचो, क्वेश्चन गलत मत समझ लेना क्वेश्चन को। ऊपर से देख रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे मिल रही है क्लॉकवाइज। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू चलो देखते हैं, बोलो। क्लॉकवाइज ही है। अच्छा, अरे क्या बोल रहा है? तो क्लॉकवाइज ही, क्लॉकवाइज तो है ही, मैंने कहा ना बोला। टॉप टू बॉटम। चलो, क्या बोला मैं कि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज गिवन है और मैं ऊपर से देख रहा हूं। ओके, तो ऊपर से देख रहा हूं और डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करूंगा तो देखो, ऐसे बंद कर रहा हूं ऐसे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करूंगा तो से ऐसे, तो हाँ ऐसे पकड़ूंगा तो ऐसे होगा, तो क्लॉकवाइज। ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा तो क्लॉकवाइज। तो टॉप टू बॉटम होगा, टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि करंट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब टॉप टू बॉटम। समझ में आया? ओके, देखो ऐसे पकड़ सकता हूं या तो ऐसे पकड़ सकता हूं, दो तरीके से पकड़ सकता हूं। अगर ऐसे पकड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी, मतलब ऐसी। तो ये क्या है, टॉप से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऐसे पकड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसी, मतलब ऐसी 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 गोल गोल। तो यहाँ से देख रहा हूँ तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही तो बोला मैंने, दैट मींस ऐसे पकड़ा हुआ है तो अंगूठा नीचे है, मतलब टॉप टू बॉटम। डन? ओके, चलो तो ना। हाँ सर, बोर्ड एग्जाम में कुछ बोलेंगे तो नहीं ऐसा हाथ बात नहीं, जैसे मैंने अभी पूछा वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। पर सर चेक तो करना पड़ेगा। वो तो तुम्हें करना है ना, तुम्हें वहां पे तो वर्डिंग के आंसर है, तुम बाजू में से देख के लिखो तो भी कैसे पता चलेगा उनको। ओके, मुझे पता चल जाता है वैसे। मार्क्स तो लास्ट में देखेंगे ना। ओके, चलो। सो अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर लूप रहे हैं। सर्कुलर लूप मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक वायर था, वायर में से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन अब वायर ऐसे सीधा सीधा वायर नहीं है, सर्कुलर लूप में है। सर्कुलर लूप में मतलब ऐसे गोल 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 गोल, जैसे हम तुमने देखा होगा शादियों में एक ट्री है, पेड़, वो पेड़ पे ऐसे गोल 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 ऐसे सीरीज लगा दी, ऐसे गोल 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 लगा दिया। अब करंट को भी ऐसे गोल 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 घूमना पड़ेगा। ओके, ऐसे ऐसे करके करंट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं सर्कुलर लूप। मतलब एक बार घुमा तो वन लूप, फिर ऐसे करके दूसरी बार घूम रहा है सेकंड लूप, तीसरी बार घूम रहा है फोर्थ लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप। समझ में आया? लूप और टर्न जो भी तुम बोलो, समझ में आया? वैसे है, सीधा वायर नहीं है, गोल 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 लूप में है। तब भी क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, ये वो सब कुछ हम देखेंगे। देखो, अगेन राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप जो है उसके सेंटर में। कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, then the thumb points in the direction of the magnetic field.
देखो फिर से क्या बोल रहे हैं, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये उल्टा है, लूप के केस में उल्टा है। ऐसा समझो हमें ऐसे गोल 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 लूप दी हुई है, सर्कुलर लूप, ऊपर से देख रहा हूं, ऐसे 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 गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की वायर को ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में दे दिया गया है। अब बोल रहे हैं तो क्या बोले कि कर्ल करो हैंड फिंगर्स को कौन सी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो अभी मुझे पता तो चलेगा ना कि देखो मैं ऊपर से देखा, अब सोचो मैं यहां से जा रहा हूं, यहां है ऐसे करके, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हुआ, ऐसे गया, फिर वापस गया, फिर वापस गया, फिर वापस गया, मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, करंट की, समझ में आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज है। तो बोल रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर को ऐसे कर्ल करो, तो ये क्लॉकवाइज है तो ऐसे ही कर्ल करूंगा, ऐसे कर्ल किया तो ये तो उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके, सो ऐसे कर्ल कर दिया, ऐसे कर्ल कर दिया, तो ये जो थंब की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो वो तो हमेशा सेंटर पे ही रहेगी, ये सर्कल सर्कल है तो वो तो हमेशा सेंटर पे ही रहेगी, लेकिन सेंटर में क्या, हाँ अंदर आता हुआ या बाहर जाता हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे होगा तो सेंटर से बाहर जाता हुआ, और ऐसे होगा तो सेंटर में जाता हुआ, अंदर जाता हुआ। समझ में आ रहा है? ये सेंटर, हाँ ये देखो क्या है, ये प्लेन है। ओके, तो यहां से ऐसे ऊपर जा रहा हो तो सेंटर से बाहर, और ऊपर से ऐसे अंदर आ रहा हो तो सेंटर के प्लेन के अंदर, प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर। अगर ये बोर्ड प्लेन है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे वहां से अंदर से ऐसे आ रहा है तो प्लेन से बाहर जा रहा है, और यहां से ऐसे जा रहा है तो प्लेन के अंदर जा रहा है। फिर से बता रहा हूं, ये मेथड किसके लिए है, अगेन राइट हैंड ही है, लेकिन वायर सीधा सीधा हो उसका तो हमने डिस्कस कर लिया कि सीधा वायर हो तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो और कर्ल कर दो, जो डायरेक्शन में कर्ल करोगे वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, डन। लेकिन अब सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है, सर्कुलर लूप में, तो सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो जो डायरेक्शन में सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है वहां पे अपने फिंगर्स को कर्ल करो, जहां पे अंगूठा होगा। उल्टा है यार, उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ओके, तो जहां पे अंगूठा होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो देखो कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां देखो, ये अगर आउटवर्ड है, प्लेन के आउटवर्ड, तो ऐसे सर्कल करके बीच में डॉट, न्यूक्लियस जैसे ऐसे दिखाया जाता है, दैट इज आउटवर्ड। मतलब ये प्लेन है तो यहां से बाहर आ रहा है, वो मुझे दिखाना हो, वैसे 2D में थोड़ी दिखेगा कि बाहर आ रहा है, तो मैं ऐसे डॉट कर दूंगा, दैट इज बाहर आ रहा है, और क्रॉस कर दूंगा मतलब अंदर जा रहा है। क्रॉस करेंगे मतलब क्या, अंदर जा रहा है। कौन अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर से अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर से बाहर है। समझ में आया? सर्कुलर के केस में तो देखो ऐसे बनेगा, डन। समझ में ना आया हो तो बोलो, फिर से बताओ। देखो क्या है, ये हमने सर्कुलर लूप के लिए दिख रहे हैं, पहले हमने वायर के लिए देखा, वायर के लिए खत्म हो गया। अब सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप मतलब क्या, सर्कल में लूप है। ओके, तुमने एग्जांपल तो दिया मैंने, ऐसे गोल गोल गोल, ऐसा समझो कि एक थाली है हमारी, और थाली में तुम ऐसे वायर को ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके सजा रहे हो। ओके, इलेक्ट्रिक करंट है, अंदर से फ्लो होगा, तो अभी उसकी करंट की डायरेक्शन तुम्हें मिल जाएगी। सर्कल है मतलब क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, वैसा ही कुछ मिलेगा। सो सपोज क्लॉकवाइज है करंट फ्लोइंग डायरेक्शन, तो तुम्हारी फिंगर्स को वो डायरेक्शन में घुमाना है जो डायरेक्शन में करंट घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। और अंगूठा जहां होगा जो डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। उससे एग्जैक्टली उल्टा है, वहां पे करंट अंगूठा था और उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड थी, यहां पर उंगलियां करंट है और थंब मैग्नेटिक फील्ड है। दैट इज द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस। समझ में आया? क्या था डिफरेंस? वहां पे करंट जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन में हम थंब रख रहे थे, और जो डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे उल्टा है, जो थंब है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फिंगर्स है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन उल्टा है। समझ में आ रहा है? दैट इज द डिफरेंस। और आउटवर्ड और इनवर्ड कैसे पता चलेगा? तो प्लेन से बाहर निकल रहा है दैट इज आउटवर्ड, तो उसको दिखाएंगे कैसे, सर्कल करके बीच में डॉट। और प्लेन के अंदर जा रहा है उसको दिखाएंगे कैसे, सर्कल करके बीच में क्रॉस। दैट्स इट। आया समझ में? हाँ बोलो।
सर ऊपर है तो बाहर निकलता है, यस और नीचे हो तो यस करेक्ट। My teacher said you will never pass the test. Today he interviewed me as the school topper. ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है कॉलेज में। जब वाइवा थे ना, वाइवा ऐसा ही सेम यही इंसिडेंट हुआ था सेम। जब कॉलेज में वाइवा थे सो प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद वाइवा में सर पूछ रहे थे तो मुझे कई क्वेश्चन पूछे और लिटरली मुझे नहीं आए थे। आई एक्सेप्ट कि मुझे नहीं आए थे, मतलब बोला तो था लेकिन गलत बोला था। वो टाइम पे नहीं पता था गलत बोला था, फिर जब प्रिपरेशन की तब पता चला कि जो भी मैंने वहां बोला सारे आंसर क्या थे, गलत थे। तो मुझे सर ने बोल दिया कि ऐसे करेंगे तो पास भी नहीं होगा, ऐसा बोल दिया था। और बोलेंगे ही ना, क्योंकि वाइवा ऐसा ही गया था तो फिर नॉलेज पता चल जाता है ना कि भाई प्रिपरेशन कम है। तो वो नॉलेज के बेस पे सर ने बोला कि भाई पास भी कैसे होगा, तो नहीं होगा ऐसे तो पास। तो ऐसे चुप गया अंदर, चुप भी गया, दर्द हुआ, एट द सेम टाइम डर भी हुआ, दर्द हुआ और डर भी लगा कि ओ भाई मतलब सर की बात सही हो गई तो मतलब अब सर की बात को रॉन्ग प्रूव करना तो ऐसे बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसी बात लगती है कि सर ने बोल दिया कि ऐसा होगा तो सर की बात को रॉन्ग प्रूव करना। तो बोले कि फिर पहले तो माइंड को शांत करना पड़ता है, ओके कि हाँ सर ने कुछ गलत बोला, नहीं गलत इन द सेंस अगर प्रिपरेशन नहीं थी, आंसर नहीं दिए तो किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। ओके अगर प्रिपरेशन करता और आंसर देता तो सर बोलते तो स्टॉप मारता। पहले तो खुद को ही ऐसे समझाना पड़ेगा। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसके बाद एग्जाम हुई। एग्जाम के बाद पूरे क्लास में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे पूरे क्लास में। और फिर मैंने सर को बताया नहीं कि सर आपने मुझे ऐसा बोला था, लेकिन मैं मिलने गया था सर को। सर ये हाईएस्ट मार्क आए हैं वो आप ही की वजह से आए हैं, बस उतना बोला मैं कि सर आप ही की वजह से मेरे हाईएस्ट मार्क आए। एक्चुअली उनकी वजह से ही आए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही ना होता, ऐसे ही भले ही 0 मार्क्स दिए, 5 मार्क्स दिए, बट सिर्फ मार्क देके खत्म कर दिया होता तो अंदर वो दर्द भी नहीं होता और वो डर भी नहीं होता। तो वो दर्द और डर दोनों की वजह से ही मेहनत की एंड देन क्लास में टॉप किया। ओके सो होता है, कई बार ऐसा होता है। इसीलिए फेलियर हम चाहते नहीं है कि हम फेल हो, लेकिन अगर फेल हो भी गए, एंड फेल मतलब तुम तो कुछ भी मान सकते, ये सब कुछ मानने की बात है। ओके भाई तुम सोचो कि तुम्हारे 25 आउट ऑफ 25 आने चाहिए और अगर 25 से कम आए, 24 आए तो से आई एम फेल, ऐसा तुम मान सकते हो। ओके सबके लिए फेल का क्राइटेरिया भी अलग होगा ना, सबके लिए सक्सेस का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। ओके इट्स अबाउट अस, तुम क्या बिलीव करते हो वो तुम बोल लो कि भाई तुम मान लो कि 24 मतलब मेरे लिए तो फेल है, 23 मतलब मेरे लिए तो फेल है, मतलब वो तो होना ही नहीं चाहिए। तो फिर बचे कितने मार्क्स, 23.5, 24, 24.5 एंड 25, ये 4 में से ही मार्क्स आने चाहिए, अदरवाइज आई एम फेल। तो तुम बिलीव कर लो, अगर उससे कम आए तो यू आर फेल। अब फेल हुए, वो फेल हुए मतलब सबसे कम मार्क्स आए, वो फेल नहीं, सबका फेल का क्राइटेरिया तुम मान लो कि भाई इससे कम तो मेरे नहीं आने चाहिए, इससे कम आए दैट मींस आई एम फेल। तो हम चाहते नहीं है कि हम फेल हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वो फेलियर को यूज करो मोटिवेट होने के लिए, डिप्रेस होने के लिए नहीं। ओके मोटिवेट होने के लिए, अरे अभी ऐसा हुआ अब तो करके ही दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए, लाइक दैट। जगेंगे, पूरी रात जगेंगे, मेहनत करेंगे, ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, जहां टाइम वेस्ट होता है वो छोड़ देंगे, लेकिन मेहनत करेंगे, मार्क्स लाएंगे। खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, नहीं तो बाहर का मोटिवेशन तो थोड़े टाइम ही रहता है, लेकिन कोई अगर सेल्फ मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, तो वो लंबी रेस तक चलते हैं। अगर कोई बाहर से कुछ, सपोज मैंने आज तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया और तुमने 2 दिन तक अच्छी पढ़ाई कर ली, फिर वापस रेगुलर हो जाएगा जैसा था वैसा। ओके अगर सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तुम तो लंबी रेस के घोड़े बन जाओगे। ओके लंबी रेस मतलब कि चलता ही जाएगा, फिर छोटे मोटे फेलियर आएंगे तो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके हाँ ठीक है नेक्स्ट मैं टॉप कर दूंगा, और तुम करोगे भी। ओके बट कब, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए नेगेटिव, सपोज मैं भी नेगेटिव बोल दूं तो एक्सेप्ट मत करो। सोचो अगर मेरे सर ने जो बोला होता वो मैं एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ भाई
फेल ही होंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो सही में फेल हो जाता, मेहनत भी नहीं करता, फेल हो जाता, और उसमें फेल होता, वो टेंशन से बाकी सब्जेक्ट में भी नहीं पढ़ पाता। तो कोई नेगेटिव बोले, भले ही अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, अपने से ज्यादा एज में हो, या कोई कुछ भी बोले, भले ही कितने भी क्लोज हो, भले ही पेरेंट्स भी हो, भले ही टीचर भी हो, लेकिन अगर नेगेटिव बोल रहे हो और वो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो कि सर की बात को रॉन्ग प्रूव करेंगे, पेरेंट्स की बात को रॉन्ग प्रूव करेंगे, पॉजिटिवली टेक इट एज ए चैलेंज की तरह लो। लेकिन हाँ, आप बोल रहे हैं मैं गधा हूं, तो फिर गधा हूं, और क्या, ओके, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो डोंट, नेगेटिव को भी ऐसे एक्सेप्ट मत करो, चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो कि आपको रॉन्ग प्रूव करेंगे, लाइक दैट, ओके। ना कि उनकी बात को रॉन्ग प्रूव करने के लिए हम ये कर रहे हैं, हम अपना परफॉर्मेंस अप करने के लिए कर रहे हैं। और शायद पेरेंट्स और टीचर तो जानबूझकर ही नेगेटिव बातें बताते हैं। पेरेंट्स और टीचर की बात कर रहा हूं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूं। पेरेंट्स और टीचर जानबूझकर तुम्हें थोड़ा बहुत डीमोटिवेट करेंगे, ओके। क्यों? क्योंकि शायद तुम्हें वही दर्द लग जाए और डर आ जाए, तो तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दो। वो होता है। मेरे अंकल ने, मेरे पापा ने, कभी भी मैं अगर 100 में से 98 मार्क्स ले आऊं, 99 मार्क्स ले आऊं ना, तभी भी मुझे कुछ विशेष नहीं दिए, कभी नहीं, ओके। और आउट ऑफ आउट लेके आया ना, तो भी बोला हाँ ये तो आ गए, देखते हैं नेक्स्ट टाइम आते हैं या नहीं। या फिर अगर सप्लीमेंट्री देखने को दे रहे हैं ना, हाँ आउट ऑफ आउट तो है, लेकिन बहुत खराब हैंड राइटिंग है, कुछ करो भाई, थोड़ा तो खुश हो जाओ ऐसे। बट एक्चुअली वो क्यों? क्योंकि हम कुछ मिल गया है और आराम से बैठ ना जाए, ओके, हम उसको कंटिन्यू करें। मैंने बताया था ना कि सक्सेस गेन करना टफ नहीं है, वो रिटेन करना टफ है। टॉप पे पहुंचना टफ नहीं है, टॉप पर बैठे रहना टफ है। पहुंच तो जाएंगे, लेकिन वहीं पे रहेंगे, दैट इज टफ। टफ इन द सेंस, उसके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ती है, छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स बनानी पड़ती है, छोटी छोटी हैबिट्स, ओके। चलो हाँ, तो अब आ गए हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, ओके। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करने वाले हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड वायर में से करंट पास हो रहा है तो देखा, हमने सर्कुलर लूप में करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन देती है वो देखा हमने। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की ही, लेकिन करंट कहां से पास हो रहा है? करंट इन अ सोलेनॉइड, ओके, सोलेनॉइड में पास हो रहा है। अब ये सोलेनॉइड क्या है? देखो, अभी तुम लोग यही सब कर रहे हैं, ओके, तुम लोग अभी सब यही कर रहे हैं, ओके। मी एंड माय होमी डिस्कसिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर द एग्जाम। देखो कहां कहां ऐसे गरबे खेल रहे हैं, ओके। चलो, सोलेनॉइड क्या है? तो देखो, जैसे हमने अभी लूप बनाई थी, सर्कुलर लूप थी, तो वो सर्कुलर लूप की जगह वो तो कॉन्सेंट्रिक थी, ओके। जैसे मैंने बताया ट्रीज है, तो ट्रीज पे हमने ऐसे गोल 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 किया। तो ये जो गोल गोल लूप मैंने बनाई, उसके बीच में क्या है? उसके बीच में बार्क ऑफ अ ट्री है ना अंदर, उसके बीच में, वो वायर्स के बीच में ट्री है, राइट? तो ये वायर्स के बीच में ट्री है, ये वायर्स के बीच में अगर, मतलब ट्री निकाल दो, जस्ट इमेजिन कि ट्री को हमने निकाल लिया, तो भी ये शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप है। समझ में आ रहा है? ऐसा समझो ट्री है, ये ट्री है, हाँ, लाइक स्प्रिंग, ओके। सो ये है, इसके ऊपर हमने ऐसे 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 करके डाल दिया, और इसमें से अब हमने ये निकाल लिया, तो भी इसका फॉर्म कैसा है, उसका शेप कैसा रहेगा? सिलिंडर टाइप। समझ में आया? ओके। देखो, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, मतलब एक, इसे बोलेंगे हम स्प्रिंग और से कॉइल, जिसके बहुत ज्यादा सर्कुलर टर्न है। एक सर्कुलर टर्न मतलब ऐसे खत्म, दो मतलब 1 2, फिर 1 2 3, वैसे। तो मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, डायरेक्टली तुम पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड है, अदरवाइज ऐसे डायरेक्टली पकड़े तो ऐसे करंट लग जाएगा। समझ में आया? ओके। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलिंडर, रैप्ड
क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इसी को बोलते हैं सोलेनोइड। एज सिंपल एज दैट। मतलब सोलेनोइड कुछ अलग से कुछ नहीं है, जो हमारा वायर है उसको एक पर्टिकुलर वे में हमने शेप दिया है एंड दैट इज नोन एज सोलेनोइड। कौन सा शेप दिया है? सिलिंड्रिकल शेप दिया है। सिंपल। फिर से बोल रहा हूं, समझ तो आई थिंक आई गया होगा, कुछ है ही नहीं उसमें ज्यादा। अब कॉइल, एक क्या है? कॉइल है, और तुम स्प्रिंग भी बोल सकते हो, कॉइल भी बोल सकते हो। सो अ कॉइल, तो कॉइल तो भाई 1 2 3 कितने टर्न्स है? सो कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स और सर्कुलर लूप्स। सो कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली, मतलब एक टर्न यहां पर फिर दूसरा यहां पर, वैसा नहीं, एकदम नजदीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने में ही 10 हो गए। और यही चीज तुम उतने में भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लोजली करने हैं रैप्ड। ओके हाँ बोलो। सर वो वायर के हम जैसे बंच बना के रखते हैं वैसे, बट वो तो थिकनेस उसकी इतनी ही रही ना, थिकनेस बड़ी होनी चाहिए, सिलेंडर बनना चाहिए इन द सेंस। ऐसे बहुत सारे वायर हैं। हाँ यस, दैट्स इट, यस वही वायर के तुम ऐसे बंच बनाकर ऐसे गोल 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 एक के ऊपर एक के ऊपर, तो ऐसे पूरा ऐसे खंभे जैसा दिख जाएगा कि भाई ये पूरा ऐसे वायर्स ही है, तो सर सिलेंडर बन गया ना। सिलेंडर बनाना, इन शॉर्ट तुम्हें बनाना क्या है? सिलेंडर बनाना है। ओके, सो इट इज अ कॉइल of many circular turns of insulated copper wires, okay, wrapped closely, that's it। समझ में आया? ओके हाँ चलो। सो अब मैंने यहां लिख दिया है, क्या है? नंबर ऑफ लूप्स अगर ज्यादा होगी, ओके, जैसे कि मैंने इतने एरिया में 10 लूप्स लिए हैं, तो करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ओके, और इतने ही एरिया में मैंने 10 की जगह 100 लूप्स ले लिए, 100 सेम एरिया बट 100 लूप ले लिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एकदम नजदीक नजदीक। ओके, 100 लूप्स और पहले 10 लूप्स, दोनों केस में करंट फ्लो होगा, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कम होगी, या फिर ये एरिया इतना है तो सेम होगी? नहीं, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा, क्योंकि देखो टर्न्स ज्यादा है मतलब करंट, वायर की लेंथ बढ़ गई ना, भले ही तुम बोलो यहां से यहां तक, लेकिन टर्न्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली वायर की लेंथ बढ़ गई। वैसे तुम स्ट्रेट लाइन देखोगे तो लेंथ उतनी की उतनी है, लेकिन एक्चुअल में खोल कर देखोगे तो वायर की लेंथ बढ़ गई। राइट, समझ में आ रहा है? सो ज्यादा टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स मोर देन मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इज ऑल्सो मोर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम, डिक्रीज। सिंपल। ओके, तो वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ लूप्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है सोलेनोइड से वो सेम होती है जैसे कि बार मैग्नेट में होती है। बार मैग्नेट हमने पहले ही देखा ना कल। बार मैग्नेट मतलब एक बार मतलब जैसे कैडबरी का बार होता है, बार समझ में आ रहा है ना? बार मतलब एक रेक्टेंगल फॉर्म। हाँ यस, दैट इज आल्सो अ बार। ओके डन। सो इट इज अ बार। तो बार मैग्नेट जो है कल हमने देखा था नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि भाई नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है और अंदर साउथ से नॉर्थ में जा रही है, सेम वे में सोलेनोइड में भी वैसा ही होगा। तो देखो ये सोलेनोइड है, देखो ऐसे बना दिया गया है, ये सोलेनोइड सिलेंडर शेप। अब देखो यहां से नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से साउथ में, यहां से अंदर। तो कल जैसा था वही तो है, सिलेंडर की जगह बार मैग्नेट है, दैट्स इट। तो बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोलेनोइड में सेम एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में जो डायरेक्शन थी वही होगी। समझ में आया? ओके। Field line inside the solenoid are parallel straight lines and field is same at all points inside the solenoid. Okay, solenoid के अंदर ये एक्सपेरिमेंट 12th में करवाएंगे साइंस लिया तो, कि मैग्नेट बार मैग्नेट के अंदर सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। अंदर, अंदर, बाहर नहीं, अंदर। वो बोला ना, क्या बोला? फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन, मतलब अंदर जैसे ये ऐसा बार है तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगी 1
2 3 साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। एंड सब पूरे के पूरे बार में तुम ये कॉर्नर पे जाओ, मतलब कि ये हमारा बार है, तो ये पूरे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब पूरे के पूरे बार में तुम यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, सब जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड हम फील कर सकते हैं। फील हम इन द सेंस कोई भी ऑब्जेक्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनोइड, जो बोलो वो डन। अंदर, हाँ, बाहर नहीं, अंदर। डन, हाँ या ना? ओके, चलो। टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेट, ओके। अब ये एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या है, ये जो सिलेंडर हमने बनाया है ना, राइट, ये सिलेंडर, हम ऐसा समझो तुम्हारे पास सॉफ्ट आयरन है। क्या है सॉफ्ट आयरन? मतलब उसका टाइप है आयरन का, आयरन है ऐसा समझो ना। आयरन का टाइप होता है हार्ड, सॉफ्ट, लाइक दैट। ओके, सॉफ्ट मतलब थोड़ा ही टेम्परेचर दोगे, मतलब सॉफ्ट का मेल्टिंग पॉइंट हार्ड के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, चलो बताओ, कम होगा। यस, ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज अ सॉफ्ट आयरन। तो एक सॉफ्ट आयरन को तुम ये सिलेंडर के अंदर रख दिया, जो सोलेनोइड है, एक्चुअली सिलेंडर मतलब सोलेनोइड ही है, तो सोलेनोइड के अंदर रख दिया हमने सॉफ्ट आयरन, और फिर करंट फ्लो किया फॉर पर्टिकुलर आवर्स, फ्यू आवर्स के लिए कंटिन्यूअसली हमने करंट फ्लो किया। तो क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर रखा हुआ जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेट बन जाएगा अंदर। ये सही में ऐसे मैग्नेट्स, ये मैग्नेट बनाने की ट्रिक है, ऐसे मैग्नेट्स बनते हैं। नहीं, बनाने के लिए यूज नहीं होता, बन सकता है। सोलेनोइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं, यस, लेकिन सिर्फ उसका यही यूज है नहीं, ऐसा नहीं हम बोल सकते, बट उससे बनता है, ये उसका एक यूज है। वन ऑफ द यूज इज दिस, मैग्नेट बनते हैं, और ये मैग्नेट का पर्टिकुलर नाम है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे कल हमने बार मैग्नेट देखा था, अभी ड्रॉ किया था, रब कर दिया, दैट इज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब एक्चुअली मैग्नेटिक मटेरियल है, वो एक्चुअल में मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको बनाया गया नहीं है, लेकिन ये बनाया गया है। ये तो आयरन था, बनाया गया है, हमने बनाया है। वो भी एक्चुअली बना हुआ ही है, मैग्नेट नाम का कोई हमारे 118 एलिमेंट में कोई है नहीं, वो भी बना हुआ ही है, वो नेचुरली बना हुआ है, ये आर्टिफिशियली हमने बनाया है। समझ में आ रहा है? तो ये जो सोलेनोइड है उसके अंदर हमने ऐसे आयरन रख दिया और उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास किया थोड़े आवर्स के लिए, तो ये जो आयरन है वो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। और ये मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने मैग्नेट बनाया है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सो पढ़ते हैं, टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, it is placed inside the solenoid. The magnet so formed is called an electromagnet. Okay, तो ये जो हमारी नीडल ऑफ कंपास है, वो कंपास जो डायरेक्शन शो करता है, उसकी जो नीडल होती है वो इसी तरह से बनाई जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कंपास है, और से गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर ऑल्सो शोज दी डायरेक्शन ऑफ द करंट। वैसे एक्टिविटी है गैल्वेनोमीटर वाली, वो हम एक्टिविटीज में डिस्कस करेंगे। तो मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर है तो से ऐसे वायर है, ये वायर है, और यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर है। ओके, तो वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये ऐसे मतलब मूव हो जाएगा, यहां से यहां आ गया। दैट मीन्स क्यों यहां से यहां आ गया, यहां से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो तू क्यों मूव हो रहा है भाई, क्योंकि करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मूव कर रहा है, क्योंकि वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये जो नीडल है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। करंट की वजह ऐसे खुला हुआ है ना, वो ए मीटर जैसे ऐसे बीच में ऐसे नहीं लगाया गया है, ऐसे खुला मतलब यहां से करंट पास हो रहा है, और ये मेरा है क्या, ये गैल्वेनोमीटर।
इसके सिर्फ नजदीक ले जाऊं ऐसे तो भी वो ऐसे करेगा। समझ में आ रहा है क्यों? ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। दैट्स इट, इतना रखें, थोड़ा पूछ परछ कर ले हम। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस, टुमारो वी विल डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो उसके लिए हमारा लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, एक्चुअली मैंने उसी के लिए भी राइट हैंड का एक जोड़ निकाला हुआ है, तो हम हमेशा राइट ही यूज करेंगे। बट अगर तुम्हें ये समझ में, ये भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें फिर ऐसे 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 करके तुम्हें घुमाना पड़ेगा। तो अगर घुमाना सही नहीं लग रहा है, सो राइट हैंड से अभी जो मैं ऐसे 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 कर रहे थे वैसे इजी मेथड भी दिखा दूंगा। ओके, समझ में आया? अदरवाइज लेफ्ट हैंड को तुम्हें ऐसे ये 90 और ये 90 रख कर तुम्हें ऐसे घुमाना पड़ेगा। करंट ये डायरेक्शन में है, करंट ये डायरेक्शन में है, ऐसे है, ऐसे 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 घुमाना पड़ेगा। तो वो समझ हम पढ़ेंगे, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन उससे भी इजी मेथड में बता दूंगा। जैसे अभी हम राइट हैंड यूज कर रहे थे, यहाँ और ऐसे मोड़ दो, वैसे ही ऐसे करो, मोड़ दो, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा। डन, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। अब बात करते हैं हम पूछने की। सब लोग आयंस के चार्जेस याद करके आए हो? याद करके आए हो? क्या सर? चार्जेस। सर ये अमन का एटॉमिक नंबर बाकी। हाँ, मैं चार्जेस याद नहीं भूल जाऊंगा। फिजिक्स वाला। मुझे देख लो। चलो, तिथि तुमने याद कर लिया घर जाके? वेदांशी तुमने याद किया? सर नाइट्रेट को बोलते थे, मतलब लिखते हैं क्या क्या क्या? नाइट्रेट को लिखते